Assalamualaikum and very welcome back to channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. आपको पता है कि हम सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो कि एक एक्सरसाइज की सीरीज़ है और अभी हम जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिस्क एंड रिटर्न के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस किया था। आज हम जो क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर होगा 11। ये बेसिकली जो है इन डिटेल मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस बाय गिटमैन की बुक से मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, आप कोई भी बुक यूज़ करें लेकिन उसमें मेथड यही होता है, आपको क्वेश्चन पता चलता है किस तरह से सॉल्व होगा, प्रोबेबिलिटी का, नॉन प्रोबेबिलिटी का। सो दिस इज द कहीं मत जाइएगा, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको भी शो हो रहा होगा, मैं इसको रीड आउट करता हूँ, आपको शो भी हो रहा होगा। इंटीग्रेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। 3 एसेट्स एफ, जी एंड एच आर करंटली बीइंग कंसीडर्ड बाय पर्थ इंडस्ट्रीज। द probability distributions expected returns for these assets are shown in the following table। एक टेबल के अंदर आपको शो हो रहे होंगे जिसमें एसेट एफ है, जी है और एच है, जो कि मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन लिख दिया है। एसेट एफ, जी एंड एच के नाम से मैंने ये बना दिया ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। अभी फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न, आर बार फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है इन एसेट्स का विच प्रोवाइड द लार्जेस्ट, और कौन सा हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करा है इनमें से प्रोजेक्ट, एक ये बताना है। फिर उसके बाद बी है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है फॉर ईच ऑफ 3 एसेट्स रिटर्न्स विच अपेयर्स टू हैव द ग्रेटर, और किसका रिटर्न जो है रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ईच ऑफ 3 एसेट्स रिटर्न्स विच अपेयर्स टू हैव द ग्रेटेस्ट रिलेटिव, और इनमें से किसका रिस्क सबसे ज़्यादा है। ये हमने इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, कहीं मत जाइएगा। यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये इन डिटेल हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सो इसको शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एसेट एफ से शुरू करेंगे। एसेट एफ हमारे पास जो है इसमें हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ये रिटर्न लिख दिया, प्रोबेबिलिटी लिख दी, तो यहाँ पे हम उसका रिटर्न फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब आर बार फाइंड आउट कर लेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी प्रोबेबिलिटी देखें, सबसे पहले देखें डिफरेंट है, तो जब भी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती है तो आपको पता है आप जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं आर बार के लिए वो क्या होता है, रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, और उसको हम एंड पे जमा करते हैं, स्मैशन कर देते हैं, तो आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाता है। ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी के लिए डिफरेंट होता है। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 0.40 को। अच्छा, यहाँ पे ना ये परसेंटेज में क्वेश्चन है, अगर आपने देखा हो तो उसमें लिखा था परसेंटेज, मतलब 0.4%। उस परसेंट को मैंने क्या करता हूँ कि 100 से डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये चाहें तो आप इसको डिवाइड ना करें, मतलब अगर 4 है तो 4 को आप 4 रहने दें, अगर 10 है तो 10 रहने दें, ये 5 है तो 5 रहने दें। ठीक है, 1 है, 10 है तो 10 रहने दें, इसको आप मल्टीप्लाई करें और एंड पे जो आपका आंसर आता है उसको आप 100 से डिवाइड करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेम रिजल्ट्स आ जाएंगे। आप चाहें तो आप इसको 100 से, परसेंटेज होती है तो आप परसेंटेज में लिख सकते हैं इसको इस तरह से, या उसी तरह से लिख सकते हैं। ये आप अपनी फैसिलिटी के तौर पर जिस तरह से आपको ईजी लगे आपने वैसे कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इस तरह से जब आप करते हैं तो ये है कि जब आप लेते हैं तो 0.000 समथिंग आंसर्स आ रहे होते हैं तो आपको समटाइम प्रॉब्लम होती है, तो आप इस डायरेक्टली भी कर सकते हैं और एट द एंड आप उसको आंसर को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो ये होगी। अभी आर बार फाइंड आउट करेंगे, मैंने इसको परसेंटेजेस में लिखा हुआ 0.40, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 0.04। आगे नेक्स्ट 0.02, ये मैंने ना खुद से मल्टीप्लाई कर दी है ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए। आप भी इसको देख लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये 0 से जब भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। ये 0.05 को 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 0.1 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस में 0.1 ही ये आएगा। ठीक है, अभी हम इसको प्लस कर देंगे इन सबको तो आपके पास आएगा 0.04 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 और 2 6 थे और ये 2 निकल गए, बीच में से 0.04, ये आपके पास क्या आ गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर बार। ये आपके पास आर बार आ चुका है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। सिंपली पहले इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अभी हम इसमें भी इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम एसेट जी में फाइंड आउट करेंगे, आर बार को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 0.14। एसेट जी में 0.1 को 0.30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.30। नेक्स्ट माइनस में आएगा, ये माइनस में है चूँकि, तो 0.2 को माइनस 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 आ जाएगा। ठीक है, चलिए
ये 0.40 है, 0.30 है और यहाँ पे हमारे पास 0.2 नहीं है, 0.3 है ये। तो ये तब आएगा 3 को मल्टीप्लाई करने 0.06 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। 14 है, ये 0.30 है और ये 0.6, तो ये आ जाएगा 0.11 माइनस माइनस लगा दिया 0.11 आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। आर बार आ जाएगा एसेट जी का। इसी तरह से एसेट एच का फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 0.40 को 0.10 से मल्टीप्लाई करें आप, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.04। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.04, मैंने चूँकि ये पहले से निकाल रखी हैं, 0.04 आएगा ये भी, और ये आ जाएगा 0 एंड माइनस में आएगा 0.02। अब हम इनको अगर ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 0.10। ये क्या आ जाएगा, आर बार। 0.10 आपके पास आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, आर बार आ जाएगा। क्लियर हो गया। अभी ये एसेट एच का भी हमने फाइंड आउट कर लिया, पहली इसकी रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा, उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें। तो मैंने क्वेश्चन को इस तरह से लिखा है कि इसके साथ ही अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे। एसेट एफ से शुरू करेंगे, आर बार हम फाइंड आउट कर चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी आपने माइंड में रखना है कि हम क्या क्या चीज़ें, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, रिक्वायरमेंट साथ साथ बता रहा हूँ। यहाँ तक हमने उसका, यहाँ तक चले मैं बता देता हूँ कि हमने ये आर बार फाइंड आउट किया। अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें, एस डी फाइंड आउट करने लगे हैं। एस डी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ये आपका होता है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल द रूट, यहाँ पे आपके पास समेशन है और यहाँ पे है आपके पास आर माइनस आर बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें अब आपको क्या चाहिए, आर माइनस आर बार चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आर माइनस आर बार। ठीक है, आर ये है आपके पास ये वाला, और आर बार का आंसर ये आया हुआ है 0.04। तो आर में से आर बार को आपने माइनस करते जाना है, तो आपका आंसर जो है ये आर बार है और ये आपके पास आर है, तो माइनस करते जाएं तो आंसर आता जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ साथ साथ ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अभी मेरे पास ये जो आएगा 0.36 आ जाएगा, फर्स्ट का 0.06 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस में, ये क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 है और ये 0.04 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वही 0.04 माइनस में आ जाएगी, फिर माइनस 0.09 आएगा और माइनस 0.14 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अभी ये आ गया। अभी उस अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर माइनस आर बार के बाद आपको क्या चाहिए, आर माइनस आर बार का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे आर माइनस आर बार का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अभी सिंपल हमने सेम ये वाली जो वैल्यू है आर माइनस आर बार, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर फाइंड आउट करें, मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा 0.1296, 0.0036 एंड 0.0016, 0.0081, 0.0196, ये हमारे पास आर माइनस आर बार का स्क्वायर आ गया। अभी लास्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट रह गई है वो क्या हमने फाइंड आउट करना है, आर माइनस आर बार को मल्टीप्लाई करना है पी के साथ, पी मतलब प्रोबेबिलिटी के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर माइनस आर बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आ गया। अभी हम इसको आर माइनस आर बार को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, जो कि मैंने लिख भी दिया है। तो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर्स हमारे आएंगे जो मैंने फाइंड आउट किए हैं वो है 0.01296, नेक्स्ट है 0.0072 एंड देन 0.00664 आएगा आपके पास मल्टीप्लाई करने से, और उसके बाद 0.00162 एंड देन हमारे पास आएगा 0.00196। ये आपके पास यहाँ तक कंप्लीट आ गया, आर माइनस आर बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई ऐसी मुश्किल चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। अब इन सब को आपने, अगर इन सब को अब हम जमा कर लें तो आपके पास ये देखें समेशन आर माइनस आर बार मल्टीप्लाई पी, ये आपका पूरा हो जाएगा। तो जमा करने से जो वैल्यू आपके पास आती है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल,
क्या वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू आएगी 0.01790, ये वैल्यू आपके पास आ गया। अब इसका अंडर रूट हम ले लेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा जो कि 0.1338 है। लो जी, ये हमने एसेट एफ का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लिया है। कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं थी जो मुश्किल थी। वैसे तो मैंने ये चाह रहा था कि आप खुद सॉल्व करें, लेकिन फिर भी मैंने आपको कर दिया। अभी एसेट जी का हम फाइंड आउट करेंगे और इसी तरह से एसेट एच का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी एसेट जी में अगर हम आ जाएं तो उसी तरह से अभी हम इसके बाद हमें क्या चाहिए, आर माइनस आर बार चाहिए। तो आर माइनस आर बार ये माइनस करते जाएंगे तो मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं ये हैं 0.24। मैं जल्दी से लिख रहा हूँ ताकि जल्दी से हम इसको वाइंड अप कर सकें, 0.31। उसके बाद हमें आर माइनस आर बार का स्क्वायर, इसमें हमारे पास अभी हम आर माइनस आर बार का स्क्वायर आर माइनस आर बार है, इसका भी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी 0.0576 उसके बाद जो वैल्यू आएगी हमारी 0.01 0.00001 आएगी और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 0.31 का स्क्वायर लेने से 0.0961। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अभी लास्ट चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो आर माइनस आर बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, आर माइनस आर बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, ये हमें फाइंड आउट करना है एंड पे, ठीक है। अभी सिंपली अब क्या करना है, आर माइनस आर बार का स्क्वायर ये है, प्रोबेबिलिटी ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हमारी आएंगी 0.02304 एंड देन 0.000 टेट्रा 03 एंड 0.02883, ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया आर में। अभी आपको पता है कि जब हम इसको प्लस कर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, वो आपके पास बनेगी बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बन जाएगी। लाइक अगर प्लस करने से जो वैल्यू मेरे पास आएगी 0.05190, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अभी हम इसका अंडर रूट ले लेंगे 10, लाइक यहाँ पे हम इसको अगर फाइंड आउट करें, यहीं पे मैं इसको कह देता हूँ कि ये इसका अंडर रूट है और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल अंडर रूट लेने से वो आएगा 0.2278। ये हमारे पास किसका आ गया, ये हमारे पास एसेट जी का हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब सिंपली अब हमारे पास क्या रह गया, एसेट एच रह गया है। तो इसके बाद हम इसका क्या जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास एसेट एच है, इसी तरह से आर बार हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, आर माइनस आर बार हमने फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास आर ये है, आर बार ये है, ये वाला 0.10। तो वैल्यूज़ मैं लिखता जा रहा हूँ, आप इसको साथ साथ नोट कर लें। 0.30, 0.10 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 0.10 एंड 0.30, ये वैल्यूज़ इसकी आ गई आर माइनस आर बार की। इसी तरह से आर माइनस आर बार का स्क्वायर, सेम मेथड है, सेम रेपिटेशन होगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही हैं कि जो आपको मुश्किल हो। बस मैंने ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट डिटेल से इसलिए बताया है कि सम टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें पता नहीं क्या सॉल्व करना था, किस तरह से करना था, ये डिफरेंट क्यों सर ने छोड़ दिए। तो मैं इसलिए आपको इस साथ साथ जो है ये इन चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी प्लस माइनस तो कोई मेरा ख्याल है कि इशू वाली बात नहीं है, आप में से सभी जो हैं वो प्लस माइनस करके वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। सिर्फ मेथड होता है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसी कोई चीज़ डिफरेंट तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ इसकी लिख दी हैं, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी लास्ट पे हमने आर माइनस आर बार का स्क्वायर ले लिया है और अभी हमने मल्टीप्लाई करना है इसको प्रोबेबिलिटी के साथ। ये प्रोबेबिलिटी है हमारी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी 0.009, 0.002, 0.002 एंड 0.009। ये हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अभी सिंपल लास्ट स्टेप आपके पास क्या रह गया, आप इसको ऐड करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। लाइक यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहीं पे चलें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। इसको ऐड करने से जो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी, इस सबको प्लस करने के बाद वो बनेगी 0. लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसमें पुट करेंगे 0.009
0.22, ठीक है, 0.22 वैल्यू आएगी। इसका अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.1483। ये आपके पास 0.1483 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ चुकी है एसेट एच की। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, एसेट एफ, जी एंड एच का स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर लिया एक्सपेक्टेड रिटर्न के बाद। अभी लास्ट क्या रह गया, उसने पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना है, ठीक है। तो इन सब के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहीं पे फाइंड आउट करेंगे। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये आया था 0.1338, तो अभी हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करें। किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1338 डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को किस पे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना, ये पड़ा है 0.04। तो आपके पास सी वी जो है वो वैल्यू आ जाएगी, उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। मैंने कैलकुलेट की थी तो मेरे पास जो वैल्यू आई थी उसको कर ही लेते हैं कैलकुलेट, ताकि गलत ना आए हमारे पास, ठीक है। अभी 0.1338 डिवाइडेड बाय 0.04, तो वैल्यू आ जाएगी 3.345, ठीक है। अभी उसके बाद हमने फाइंड आउट किया है एसेट जी। एसेट जी की फाइंड आउट करेंगे, यहीं पे इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे। सी वी इज इक्वल, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका है 0.2278 डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे, जो कि है 0.11। इस प्रोसेस को हम 0.11 यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर देते हैं इतना सा, ठीक है, 0.11। तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा 0.2278 डिवाइडेड बाय 0.11 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.07 समथिंग, ठीक है। तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। अभी लास्ट आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड आउट किया है एसेट एच का। एसेट एच का आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ये आया है, सी वी आपने फाइंड आउट करना है, तो 0.1483 को डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड किस पे करेंगे, रिटर्न पे उसके डिवाइड करेंगे, तो रिटर्न आया था 0.10। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ जाएगा, 0.1483 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आ जाएगा 1.483। अभी हमने क्या करना है, ये तीनों चीज़ें हम फाइंड आउट कर चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और हमने रिटर्न भी फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में उसने पूछा था कि रिटर्न बताएं किसका ज़्यादा आ रहा है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था तो उसने स्टैंडर्ड डेविएशन में कहा था किसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आ रहा है। तो आप देखें स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर्स को कंपेयर करें। ये आपके पास एसेट एफ है, इसको आप इंटरप्रिटेशन कहते हैं, इसको आप एनालिसिस कहते हैं, जो कि आपको रिपोर्टिंग कह सकते हैं आप इसको। एसेट आपके पास एफ का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था वो आपके पास आया था, एसेट एफ का आपने निकाला था, कहाँ गया, ये है, ठीक है, 0.1338 आपके पास आया था। और यहाँ पे एसेट जी का आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.22। उसके बाद आपके पास एसेट एच का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.1483। अगर देखा जाए तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आ रहा है वो आ रहा है एसेट जी का, स्टैंडर्ड डेविएशन एसेट जी का ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न भी एसेट जी का ही सबसे ज़्यादा आ रहा है कि 0.11 है, क्योंकि एसेट एफ का 0.04 है और एसेट एच का आपके पास जो रिटर्न आ रहा था 0.10। तो अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कि उसका रिटर्न भी ज़्यादा है। इस तरह से हम उसकी प्रोडिक्शन कर रहे हैं। जो चीज़ें उसने पूछी थी हमने बता दी, एसेट जी का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है और रिटर्न भी उसी का ही ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हमारे पास जो सबसे लोएस्ट कह लें या सबसे इसको कह लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1338 है। उसके बाद हमारे पास 0.1483 एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है और एक ये है 2.07। तो अगर देखा जाए तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1338 जो कि एसेट एफ का है वो कम आ रहा है। ज़्यादा देखा जाए तो हमारे पास ये आ रहा है एसेट जी का, और कम देखा जाए तो आपके पास आ रहा है एसेट एफ का। ओवरऑल देखे जाए तो एसेट जी का रिटर्न भी ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ज़्यादा, मतलब रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन। इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अपनी राय ज़रूर बताया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप शेयर करते हैं, आप वीडियोज़ को देखते हैं तो मुझे आइडिया होता है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और पसंद आ रही हैं। बाकी तो मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं है भाई कि मैं उसको अंडरस्टैंड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।